जेएस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन में कहा एफआईआर निरस्त करें। जेएस कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में रतलाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम रतलाम कलेक्टर के एसडीएम संजीव पांडे को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आदिवासी क्षेत्र में बनाए जा रहे निवेश क्षेत्र का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद प्रशासन ने उनके विरुद्ध बड़ी धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया, जो कि पूरी तरह गलत है। हम चारों जिला पंचायत प्रशासनिक हम चारों भाई और साथ में 4, 5, 10 भाई लोग मिलकर अपन एक ज्ञापन के रूप में अपन कॉपी दे रहे हैं। अपन को बेवजह इस तरीके की हरकत नहीं करना है कि जो अंदर है उन भाइयों को और दिक्कत आए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? बिल्कुल मान रहे हो ना? बिल्कुल समझदारी के साथ, कोई चिल्ला कहा हो हल्ला होल नहीं मचाएगा और व्यवस्थित तरीके से अगर मेरी बात मानते हो तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप यहीं खड़े रहेंगे। ठीक है ना? कोई वो चीजें नहीं करोगे आप। हम जा रहे हैं अंदर, ज्ञापन पढ़ेंगे और श्रीमान को हम डीएम साहब के नाम से ज्ञापन बनाया है और बिल्कुल उनको देंगे व्यवस्थित तरीके से। बाकी शांति बनाए रखें, आप लोग कोई हल्ला हल्ला नहीं करोगे। ठीक है ना? आप सभी की जय जोहार। आपको सभी को है ना, बिल्कुल कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई नारेबाजी नहीं करना। चलो माननीय राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय रतलाम, बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर के दिन 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर असंवैधानिक अधिकारों की मांग हेतु जनप्रतिनिधि के सवाल पर राजनीतिक दृष्टिकोण से गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर वापस लेने की मांग तथा पारा झाबुआ मध्य प्रदेश के राजनीतिक पोषित आदिवासी समुदाय द्वारा भड़काऊ भाषण देकर समुदायों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर राजनीतिक साजिश रोकने की मांग हेतु तो इन्हें निवेदन है कि 15 नवंबर 2022 को जहां देश भर में आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जयंती मनाया जा रहा है, वहीं रतलाम में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। उस दौरान राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर 5 सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ विलेज भाई खराड़ी, डॉक्टर अभय जी ओहरी, डॉक्टर आनंद राय, गोपाल जी वाघेला, अनिल नीनामा को अलग अलग जगह से पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया तथा लगभग 19 सामाजिक कार्यकर्ता आम आदिवासी पर एफआईआर बनाई गई, जिससे पूरे देश के आदिवासी समुदाय में आक्रोशित उत्पन्न हो रही है। वादन विनम्र निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित आदिवासी को तत्काल रिहाई करवा जाए, एफआईआर रद्द कर संविधान का पालन करे। वही जिला झाबुआ के पारा क्षेत्र में क्रांति सूर्य सहित बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम के मंच से आदिवासी बिन राजनीतिक संगठन व जेएस व भारत के आदिवासी समाज के अपमानजनक अनगल निर्धर भारत के मूल निवासी आदिवासी समुदाय द्वारा खुले मंच पर निराधार भाषण देकर समुदाय के बीच में इधर उत्पन्न हुए तहत स्थानीय प्रशासन क्षेत्र के सांसद एवं स्थानीय विधायक द्वारा जो घटना को अंजाम दिया है तथा जबरन युवाओं पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है, जिससे पूरे भारत के आदिवासी समुदाय खुद को निराश महसूस कर रहा है, आक्रोशित महसूस कर रहा है। एवं पारा मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें हम मानते हैं वीडियो फुटेज के अंतर्गत, मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ ना सर, से बात कर लेना ना, जिसके खिलाफ जो कार्रवाई मैं दे रहा हूँ, जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। ये भाषण देना था मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी समुदाय पर हो रहे बढ़ते सरकारी राजनीतिक प्रशासनिक अत्याचार से मध्य प्रदेश राज्य से सरकारी राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र में फैल निष्क्रिय होने के बावजूद पूर्ण राज्यों में फैल गई। इस प्रकार माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेकर आदिवासी समुदाय का भला कल्याण करें तथा हम आदिवासी इस प्रकार मध्य प्रदेश के जब तक अगला चुनाव ना हो तब तक राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। विस्तारपूर्ण जानकारी देते हुए कहना चाहते हैं कि रतलाम में बिना स्थायी आदिवासी रूढ़िगत ग्राम सभाओं की अनुमति दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर का इसके अंतर्गत बनने वाले निवेश क्षेत्र का विरोध लगातार लगभग 4 साल भर से किया जा रहा है। फिर भी राजनीतिक प्रशासनिक दबाव के कारण संविधान तथा कानून का उल्लंघन कर जबरन आदिवासियों की भूमि छीनी जा रही है। इस दौरान गुजरने वाले क्षेत्र में वर्तमान सरकार के सांसद विधायक जो भी संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, उनके काफिला रोककर सवाल पूछा गया है, जो कि लोकतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत भूमि चुने गए, उनके कारण सवाल करना जायज है।
लो दो जो कि पूरा पढ़ो कभी तो पहला पढ़ना पड़ूंगा पूरा 7-8 का पेज का है, बात कर रहे 11 पेज का है। जैसे कि सुनने में आया है कि पूर्व में नियोजित तरीके से भीड़ में कुछ सरकार के राजनीतिक लोगों ने पानी की बोतलें और पत्थर फेंके हैं, जिससे कि संवैधानिक पूर्ण विरोध गैर संवैधानिक बताया जा सके। और इस प्रकार से पूर्व नियोजित तरीके से आदिवासी समुदाय के 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि आसानी से आदिवासियों की जमीनें हड़पी जाए। चूंकि वर्तमान सरकार को लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता विपक्षी पार्टी के हैं, इसलिए राजनीतिक लोगों के द्वारा घटनाक्रम सुनियोजित थी तथा इस कारण से किसी भी एक व्यक्ति के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। महाशय, इस प्रकार से आपसे निवेदन है कि आदिवासी समुदाय में होने के कारण आपसे पूरे आदिवासी समुदाय को न्याय की उम्मीद है तथा उम्मीद है कि आप इस मुद्दे पर सहयोग और न्याय करेगी। आंध्र प्रदेश के टीएससी का आदिवासियों के ट्राइबल पंचायतों को सिविल और क्रिमिनल मामला निपटाने का पावर दिए जाने की रिपोर्ट सीआरपीसी 1891 सेक्शन 1-2 सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 5 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का नागालैंड विरुद्ध रतन सिंह 1996 का जजमेंट, जिसके अनुसार शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के सेक्शन 6-7 के प्रावधान का वर्तमान के संविधान के अनुच्छेद 372(1)(13)(3) के अनुसार लागू होने के कारण सीआरपीसी लागू नहीं है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जजमेंट 1955 के अनुसार 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ बात जब नहीं पढ़ लोगे तो बात कैसे होगा। ओरिजिनल दे दो ये ओरिजिनल दे दो आप इधर जाना लो दीदी आओ ना, दे जाओ ये लो। ये दूसरा है वही है नहीं, ये मेरा है, ये संगठन की तरफ से और ये मेरा है। किसको देना रिसीव ले सकते